ओम गण गणपते नमः। गणपति गणेश काटे आप सभी के कलेश। गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग गणेश जी लेके आते हैं और पूछते हैं मैम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो माई सेल्फ सुधा बब्बर शेयर करूंगी ऐसी कुछ चीज़ें जो आप ध्यान रखते हुए उनकी ब्लेसिंग्स को अपने घर में रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है उनकी सूंड का, कि उनकी सूंड जो है वो लेफ्ट साइड पे टर्न हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जाने और अनजाने हम करते हैं। आपने गणेश जी बुक करा दिए और आप घर लेके आए, तो आपने जैसे उनका घूंघट खोला आपने देखा कहीं खंडित है। तो अगर आप उनके वहाँ पे जहाँ से आप मूर्ति लेके आ रहे हैं उनको तैयार करने के लिए दिया, आपने श्रृंगार के लिए दिया, तो वहीं पे आप चेक करो, बिल्कुल ध्यान से रखते हुए आप अपने घर में लेके आइए। अब गणेश जी जहाँ जहाँ जाते हैं ध्यान रखिएगा उनके फेस के साथ साथ उनके साथ रिद्धि और सिद्धि भी होते हैं। तो हमेशा उनका फेस जो है वो इन होना चाहिए। जब आप विसर्जन के लिए लेके जा रहे हो तो वो भी ध्यान में रखना है कि तब भी उनका जो फेस है वो आपके घर की तरफ इन होना चाहिए। अगर आपका घर कहीं ऊपर है तो आपको उल्टे उतरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे ही पकड़ा इनको ऐसे, तो ये हमारे फेस को अंदर ही रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे होते हैं क्योंकि मालूम नहीं होता। गणेश जी हमारे मूलाधार चक्र के डेटी है। अब मूलाधार चक्र मीन्स रूट चक्र। अब रूट मतलब जड़ें। तो जैसे आप समझो कि हमें अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए कहीं धरती माँ से हेल्प लेनी होती है, और ये कहीं हमारे जो रोज़मर्रा की जीवन रोटी कपड़ा और मकान से रिलेटेड है। तो अगर रूट चक्र इम्बैलेंस होगा तो डेफिनेटली चीज़ें इम्बैलेंस होंगी लाइफ में। सो इन दिनों गणेश जी की वाइब्रेशंस यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज के साथ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं। तो जिन लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही उन लोगों के लिए स्पेशली गणेश पूजा मस्ट है। अब वहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सुबह और शाम आरती करें, उनको भगवान को भोग लगाएं। अगर आप घर में अपने गणेश जी को विराजित कर रहे हैं तो नियम पालन पूरा करें, जिससे कि आप 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन का नियम लें। अगर किसी कारणवश आप वो नहीं ला रहे तो आपके घर में जो दिवाली के दिन आपने पूजा की होगी भगवान गणेश की, आप उनकी रेगुलर पूजा ज़रूर कीजिए क्योंकि भगवान तो वही हैं। सो हमारे वो मन के भाव देखते हैं। पान का प्रसाद उनको बहुत पसंद है, वो भोग ज़रूर लगाइए। मोदक भगवान को पसंद है। और जैसे जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उनको धुरवा चढ़ानी चाहिए। धुरवा मीन्स घास जो बहुत शीतल होती है। सो देयर हैज़ सम लॉजिकल रिलेशंस, जिसको आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ों में भी बदलाव आएगा। बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सो उनको क्या करना है कि अपने जो हल्दी होती है राइट हैंड से रिंग फिंगर से भगवान गणेश को हल्दी लगाएं। तो पहले भगवान को हल्दी लगाएं, गणेश तिलक लगाएं, उसके बाद अपने माथे पे लगाएं ताकि उनका भी आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिव हो। प्लस जो आपके पढ़ने के पेंसिल्स हैं, पेन्स हैं, भगवान गणपति के चरणों में रखें और उनकी ब्लेसिंग्स उसके साथ अटैच करें ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे हों और आप पढ़ाई अच्छे से कर सकें। सो लॉजिकली चीज़ों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हम उन चीज़ों में रिजल्ट्स को भी देखते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव अपनी लाइफ में लाइए, इन दिनों का पूरा फ़ायदा उठाइए। और स्पेशली मैं बोलूँगी जैसे गणेश जी अपने माता और पिता के बोला था ना 3 लोक की परिक्रमा करो, तो उन्होंने अपने ही पेरेंट्स के चक्कर काट लिए थे। सो ऐसे ही बच्चों को संस्कार दीजिए और पेरेंट्स के साथ उनको पैर छूने की आदत डालिए और रिस्पेक्ट करने के लिए समझाइए क्योंकि उससे भी वो अति प्रसन्न होते हैं। और आप देखें कि गणेश जी जो हैं वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ग्रीन। और जैसे मैंने ग्रीन पहना है तो ऐसे हरे कपड़ों को भी अगर आप धारण करते हो आपका लक लेवल इन्हांस होता है। जिन लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील हो रहे हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है, आप अपने साथ ग्रीन चीज़ों को इन्हांस थोड़ा ज़्यादा कीजिए। अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट या कुछ भी ऐसा जो प्रॉफिट्स आप लिख रहे हो अपने पास, वो ग्रीन कलर के पेन से लिखिए। और ये भी ध्यान रखना कि खर्चे नहीं लिखने, नहीं तो वो भी बढ़ जाएंगे। सो ग्रीन कलर की महत्वता आप इस चीज़ से रिलेट करते हुए भगवान गणेश जी से ज़रूर जुड़िए। और एक गण का जाप होता है, ओम गण गणपते नमः, हम सब ने सुना। जितना चैंट कर सकते हैं उतना चैंट कीजिए ताकि आपके घर में उनकी ब्लेसिंग्स ट्रैवल करें। प्लस गण उनका जो बीज मंत्र है उसके साथ आप ज़रूर जुड़िए। सो उम्मीद करती हूँ इस गणेश चतुर्थी आने के बाद भगवान अपनी कृपा आप सबके घर पे बरसाए और आपके सभी कार्य पूरे करें। विश यू ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। थैंक यू।